नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवार। आई एम ए साइकेट्रिस्ट। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं दोस्तों, उसका नाम है डिप्रेशन से बाहर आने का रास्ता। दोस्तों, डिप्रेशन एक बहुत ही भयानक और डिसेबल कर देने वाली बीमारी है, जिससे यदि व्यक्ति बाहर नहीं आए तो वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सफल नहीं हो सकता। वो किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो एंटरप्रेन्योर है, चाहे वो कोई भी है। लेकिन जब तक डिप्रेशन उसके साथ रहेगा, तब तक उसमें बाहर आने में बहुत दिक्कत आएगी और वो सफल नहीं हो पाएगा। तो आज हम इसी के ऊपर बात कर रहे हैं, डिप्रेशन से बाहर कैसे आएं, रास्ता क्या है। तो चलिए आज इसी टॉपिक पे हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जो हम में से बहुत सी जिंदगी को चुपचाप प्रभावित करता है वो है डिप्रेशन। याद रखिए दोस्तों, डिप्रेशन कोई कंडीशन नहीं है, यह एक फेज है और हर फेज की तरह यह भी बदलता है दोस्तों। तो इसलिए आज हम इस पे खास तौर पे बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे खास तौर पे इंडियन प्रोस्पेक्टस में। जैसे इंडियन सिनेरियो में हम बात करें तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि खुद को दोष देना बंद करें। जी हाँ दोस्तों, हम करते क्या हैं, अपने आप को ही दोष देने लगते हैं, अपने आप पे ही दोष मढ़ने लगते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं कमज़ोर हूँ, मेरी वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन डिप्रेशन कमज़ोरी नहीं है, ये एक और मेडिकल इमोशनल कंडीशन है दोस्तों। जैसे बुखार आता है, या किसी को डायबिटीज है, या किसी को हाइपरटेंशन की बीमारी है, वैसे ही माइंड भी कभी कभी थक जाता है। खुद को दोष देना बंद करिए, आप गलत नहीं हैं, बस थके हुए हैं। इसलिए डिप्रेशन से घबराए नहीं, इसका सामना कीजिए। और दूसरा रास्ता ये है डिप्रेशन से बचने के लिए दोस्तों, जैसे कि आप ऐसा कर सकते हैं कि सुबह उठकर, डिप्रेशन में दिमाग हमें बेड से उठने नहीं देता, तो इसलिए सुबह उठकर अच्छी ताज़ा हवा में सुबह एक गिलास पानी पीजिए और उसके बाद 10 मिनट के लिए वॉक कर लीजिए और धूप के अंदर 5 या 10 मिनट बैठ जाइए, ताकि आपको डिप्रेशन से मुक्ति मिले। क्योंकि धूप से विटामिन डी पैदा होता है, जो डिप्रेशन के खात्मे के लिए अच्छी चीज़ है, वो हमारा मूड ठीक करता है। इन 3 आदतों से दिमाग को पहला छोटा सा बूस्ट मिलेगा दोस्तों। उसके बाद क्या कीजिए, शरीर को आप मूव कीजिए, यानी कि हिलाइए, पूरी तरह स्ट्रेच कीजिए। वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, बस घर में टहल लीजिए, स्टेयर पे चढ़ लीजिए, सीढ़ियों पे चढ़ जाइए, हल्का स्ट्रेच कर लीजिए। सिर्फ 15 मिनट की बॉडी मूवमेंट कर लीजिए दोस्तों। ब्रेन में स्ट्रेस कम करने वाले केमिकल रिलीज करती है, और इसी तरह ये एक्सरसाइज, छोटी सी एक्सरसाइज आपको खुश रखने का काम करेगी। फिर किसी भरोसेमंद से बात कीजिए दोस्तों। भारत में एक चुनौती ये भी है कि लोग कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, इतना क्यों सोचते हो। लेकिन आपको ऐसा इंसान चाहिए जो सिर्फ सुने, जज न करे। कभी कभी बस 10 मिनट की बातचीत दिमाग का बोझ आधा कर देती है दोस्तों। और उसके बाद मैं कहना चाहूँगा, ओवर थिंकिंग को रोकने के लिए जर्नलिंग करिए, यानी कि नोटबुक लिखिए, कोई कविता, या कोई अपनी पुरानी यादें, या दिन भर के रोज़मर्रा के आज क्या हुआ वो सारे ब्यौरा, या फाइनेंशियल ब्यौरा। इस तरह से एक नोटबुक अपने पास रखिए और उस पर लिखिए। जो दिमाग में चल रहा है उसे कागज़ पर उतार दीजिए। जर्नलिंग आपके दिमाग का डस्टबिन है, जहां आप अपने डर, अपने गुस्से को, दर्द को सब डाल सकते हैं। दिन में 5 मिनट लिखिए दोस्तों, आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, ये लिखिए। फिर लिखिए किस बात ने मुझे परेशान किया है, फिर कल मैं क्या छोटा सा सुधार कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन लिखिए, ताकि उसमें आप अपने को बिजी रख सकें और सुधार सकें। फिर डिटॉक्स कर लीजिए। जैसे इंस्टाग्राम है और रील्स है, आपको दिखाते हैं कि सबकी लाइफ परफेक्ट है, अमीरी है, चारों तरफ चकाचौंध है, सब बहुत बढ़िया बढ़िया हो रहा है। लेकिन ऐसा है नहीं दोस्तों। हम सोचते रह जाते हैं मेरी ही क्यों नहीं है ये ज़िंदगी,
वो रील देखकर, वो इंस्टाग्राम देखकर। सच तो ये है, कोई भी परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में। इस दुनिया में सब में कोई ना कोई कमी है। इसलिए दिन में कम से कम 2 घंटे सोशल मीडिया ब्रेक जरूरी है दोस्तों। मोबाइल से दूर रहिए, लैपटॉप से दूर रहिए, यूट्यूब से दूर रहिए, टीवी चैनलों से दूर रहिए, ताकि आपका दिमाग थोड़ा रिलैक्स हो सके। फिर मन को जो है ना, शांत करने का भी एक तरीका है दोस्तों। तो इस तरह से हम बहुत सी बातें अपना कर ये कर सकते हैं दोस्तों। डिटॉक्स करने के बाद हम ऐसा कर सकते हैं कि माइंड को शांत करने के लिए कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। डिप्रेशन में सांस तेज, दिमाग भारी और दिल बोझिल लगता है दोस्तों। एक आसान तरीका है 4-4-6 ब्रीदिंग, यानी कि 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड रोकिए और 4 सेकंड छोड़िए। तो इस तरह से आप 4 सेकंड अंदर लेंगे, 4 सेकंड रोकना है और 6 सेकंड के बाद सांस को छोड़ना है। यह तकनीक जो है दिमाग को बहुत शांत करेगी दोस्तों। खुद को छोटी छोटी चीज जीत दे, यानी कि छोटे छोटे हासिल कीजिए, छोटे छोटे गोल हासिल कीजिए, छोटे छोटे एम्स बनाइए, छोटे छोटे टारगेट बनाइए, ताकि छोटे छोटे काम पे जब आप अचीव कर पाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो दोस्तों, डिप्रेशन में हम बड़ी जीतें नहीं हासिल कर पाते, लेकिन छोटे छोटे कदम चमत्कार करते हैं। जैसे अपने बेड को ठीक कर लीजिए, अच्छी तरह से नहा धो लीजिए, खाना खाया है अच्छी तरह से पौष्टिक आहार कर लीजिए, 10 मिनट वॉक कर लीजिए। इन छोटी जीतों के सेलिब्रेट कीजिए और दिमाग धीरे धीरे वापस स्ट्रांग होने लगता है दोस्तों। और सही खाना, सही नींद, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये नींद तो इतनी ज़रूरी है कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे YouTube चैनल पे बहुत सी वीडियो स्लीप डिसऑर्डर पे बनी हुई है। तो मेरा प्रयास है कि आपको साधारण से साधारण भाषा में स्लीप डिसऑर्डर के पहलुओं के बारे में बताऊं। तो दोस्तों, ये है हमारे कुछ जिसमें वीडियो बनाए हुए हैं। जैसे नींद में खर्राटे। हाँ जी दोस्तों, आपको तो पता ही है कि जब हम कहीं सोते हैं अपने रिश्तेदार में या अपने घर में या कहीं पे भी, तो कई लोगों को नींद में बहुत ज़ोर ज़ोर से खर्राटे आते हैं, जिससे वो खुद तो परेशान होता ही है, साथ में दूसरे लोग भी परेशान होते हैं। तो इस पे हमने वीडियो बनाई हुई है, आप ज़रूर देखिए दोस्तों। क्या है इलाज, क्यों होता है, ये सब बातें इस पे दोहराई गई है। फिर मेरे चैनल पे आपको कहीं आपको भी अनिद्रा की बीमारी नहीं, इनसोमनिया पे एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है। उसके बाद व्हाट इज स्लीप डिप्राइवेशन, बिहेवियरल स्लीप डेफिसिट। फिर उसके बाद दोस्तों, कुछ लोगों को रात में दांत पीसने की बीमारी होती है, तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, जरूर देखें। उसके बाद दोस्तों, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, गर्भावस्था में नींद की ये बीमारी तो नहीं, इस तरह की ये बहुत अच्छी वीडियो हमने बना रखी। फिर दोस्तों, हमने स्लीप हाइजीन पे बहुत ही बढ़िया वीडियो बना रखी है। सोने की आदत बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। और ऐसी वीडियो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी दोस्तों, जरूर देखें। उसके बाद सिकार्डियन रिदम पे बनाई हुई है दोस्तों। दिमाग की घड़ी जब हमारे बदल जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, तो नींद बहुत गड़बड़ कर देती है और शरीर को प्रभावित करती है। तो दोस्तों, इस तरह से सही खाना और सही नींद लेने से भी हमारे ब्रेन को बहुत आराम मिलता है, क्योंकि ब्रेन भी एक मशीन है और अगर इसे सही फ्यूल नहीं मिलेगा, ये ठीक से काम नहीं करेगा। ज़्यादा पानी, घर का खाना, 7 से 8 घंटे की नींद, ये बहुत ज़रूरी है। ये 3 चीज़ें डिप्रेशन को तेज़ी से कम करती है दोस्तों। और दूसरी बात फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई है, मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, तो एक्सपर्ट से मदद लेना बिल्कुल ठीक रहेगा। क्योंकि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो मदद नहीं लेते हैं और वो शर्माते हैं, हेजिटेट करते हैं, टैबू समझते हैं। वो सोचते हैं कि ये तो लोग क्या कहेंगे। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, जब भी कोई इस तरह की दिक्कत हो, डिप्रेशन की या मेंटल डिसऑर्डर की, तो साइकेट्रिस्ट के पास ही जाएं, क्योंकि साइकेट्रिस्ट ही इसका सही डॉक्टर होता है। तो मेरा यही कहना है दोस्तों कि भारत में अभी भी लोग सोचते हैं कि काउंसलिंग करना मतलब दिमाग खराब, लेकिन सच है, थेरेपी भी एक हेल्थ केयर है दोस्तों। जिस तरह हम बुखार के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही माइंड के लिए साइकोलॉजिस्ट से बात करना बिल्कुल नॉर्मल है। और इसलिए साइकेट्रिस्ट
इंस्ट्रक्ट देता है साइकोलॉजिस्ट को कि वो इसके अनुसार काम करे। तो दोस्तों मैं अंत में यही कहूँगा कि डिप्रेशन अंधेरे जरूर है, अंधेरा छंटेगा जरूर, लेकिन अंधेरा स्थायी नहीं होता। ये आपकी ज़िंदगी की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है दोस्तों। आपकी सबसे खूबसूरत जीतें अभी लिखी जानी बाकी है। आपकी खूबसूरत अचीवमेंट अभी बाकी है। ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है। अगर आप इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं तो याद रखिए आप अकेले नहीं हैं और मैं भी हमेशा आपके साथ हूँ। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हिम्मत दे सका तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही मोटिवेशनल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं और ज़्यादा मेंटल हेल्थ पे वीडियो बना सकूं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। और एक बार फिर मुझे और मेरे चैनल को लगातार लाइक करने और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।